Good evening, my dear students. This is Ritu Daya. Welcome to you all in today's lecture. Today I am going to teach you a poem which name is Night of the Scorpio, written by Nizim Ezekiel. Firstly, I will tell you about Nizim Ezekiel. Who was Nizim Ezekiel? He was Indian English writer. As you saw that जैसे ये फोटो में मैंने दिखाया है, ये कौन है? हमारे निज़िम एज़ेकियल है। ये फोटो निज़िम एज़ेकियल की है। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट निज़िम एज़ेकियल। व्हेन वाज ही बोर्न? ही बोर्न इन 1924। वेट, आई विल टेक अ पेन। ही वॉज बोर्न इन 1924 में वो बोर्न होते हैं और डेड हो जाते हैं 2004 में। ये इंडियन जीविस पोइट थे। क्या थे? इंडियन जीविस पोइट थे। वो एक्टर भी थे, प्ले राइट भी थे, एडिटर भी थे एंड आर्ट क्रिटिक भी वो थे। इतनी क्वालिटी उनके अंदर थी। उनको फर्स्ट सेकंड पे उनको क्या कहा जाता है? कॉल्ड द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। ठीक है। हिज पोइट्री डील्ड विथ थीम ऑफ लैंग्वेज। उनकी जो मोस्टली पोम्स हैं वो डील करती हैं। क्या थीम देखने को मिलता है? एक तो उनकी लैंग्वेज देखने को मिलती है। कैसे? बड़ी सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग की उनकी स्किल कैसी है? उनकी पोम्स में रिलीजियस स्केप्टिसिज्म हमें देखने को मिलता है। उनकी मेमोरी, मोस्ट ऑफ दी उनकी जो पोम्स हैं वो अपनी बचपन की मेमोरीज पे डिपेंड लिखते हैं। जैसे कि हम ये पोम आज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच नेम इज नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। इस पोम के अंदर पोइट अपने बचपन में एक जो घटना हो गई थी, एक इंसिडेंट हो गया था। उसकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। कैसे सारे गांव के लोग उसकी माँ को बिच्छू के द्वारा काटे जाने पर उनके घर पे आते हैं। उस सारी नाइट में जो 20 घंटे तक जो उसकी माँ दर्द के मारे कराती रहती है, उस नाइट के पूरे कोरस के बारे में इन्होंने लिखा है। देन क्या हम देखते हैं? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो किन से इन्फ्लुएंस होते हैं सबसे ज़्यादा? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्निस्ट पोइट सच एज, जैसे किससे इन्फ्लुएंस होते हैं वो? टी.एस. एलियट से, एज़रा पाउंड से, W.B. येट्स से। इन राइटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये इनसे सबसे ज़्यादा, ये जो 20th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, कौन कौन? टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड, W.B. येट्स, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। And which awards he got in his lifetime? First award is साहित्य अकेडमी अवार्ड। फर्स्ट अवार्ड कौन सा मिला उनको? साहित्य अकेडमी अवार्ड। एंड इन विच ईयर? 1983। 1983 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। कौन से वर्क के लिए मिलता है? फॉर हिज वर्क लेटर डे साम्स। उनका एक वर्क था जिसका क्या नेम था? लेटर डे साम्स। इसके लिए उनको एक साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। देन सेकंड अवार्ड मिलता है उनको जिसका नाम क्या था? पद्मश्री। पद्मश्री कब मिलता है उनको? 1983 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है। देन हम चलेंगे पोम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पोम का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। It is a poem, The Night When the Poet's Mother is Beaten by Scorpio। ये उस नाइट के बारे में है जब पोर्ट की मदर को एक स्कॉर्पियो ने बाइट कर लिया था, उसको काट लिया था। उस पूरी नाइट के बारे में, काटने से लेकर के उसकी माँ का जो जहर निकलने तक का वो 20 घंटे का जो सफ़र है, एक नाइट में जो वो उनके साथ हुआ था, उनके बारे में वो शुरू से लेके लास्ट तक वो लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरा फ़ोन बंद हो गया। 1 मिनट।
हम्म आई रिमेम्बर, मुझे याद है। क्या याद है? द नाइट, वो नाइट, माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियो, जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियो ने, एक बिच्छू ने काट लिया था। मुझे वो रात आज भी याद है। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of fries. पोट कहते हैं उस दिन लगातार 10 घंटे तक बारिश हुई थी और had driven him to crawl beneath a sack of fries. और उस बारिश में होता है ना, कच्चे घरों में कीड़े मकोड़े तो निकल ही जाते हैं, तो उनके घर में बिच्छू निकल गया और वो बिच्छू उस बारिश की वजह से उनके सेक ऑफ राइस, वो एक बोरी पड़ी थी, किसकी? राइस की, चावल की बोरी पड़ी थी उनके पीछे आकर के वो उस स्टीडी रेन की वजह से वहां पर बोरी के नीचे आकर के छिप जाता है। अगर इस लाइन में आप देखो तो मैं यहीं पर आपको टर्म्स जो यूज हुई हैं उनके बारे में बताती हूँ। Of steady rain, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. यहाँ कौन सी टर्म्स हमें देखने को मिलेगी? इमेजरी। किसका यूज हुआ है यहाँ पे? इमेजरी का यूज हुआ है। फिर पार्टिंग parting with his poison flash of diabolic tail in a dark room. वो बिच्छू आता है और पार्टिंग छोड़ के चला जाता है। क्या? अपना पॉइजन, अपना जहर। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, अपनी जो उसकी घुमावदार जो पूंछ होती है, अपनी पूंछ से लड़ता है ना बिच्छू, उससे अपना जहर छोड़ करके चला जाता है, उसकी माँ के टू पे काट के चला जाता है उस डार्क रूम में। बिच्छू फिर छिप जाता है कहाँ पर? एक बोरी के पीछे जाकर के छिप जाता है। ही रिस्क द रेन अगेन, ही रिस्क द रेन अगेन, द pigeons केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज। देखो इस लाइन में यूज हुआ लाइक का। जहाँ पे एज और लाइक का यूज होता है वहाँ पे कौन सी टर्म्स होती है? सिमिली हमें देखने को मिलता है। ठीक है। द pigeons केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज। जब गांव में ये बात फैली कि पोट की माँ को बिच्छू ने काट लिया है, तो सारे जो pigeons हैं, उनके पड़ोसी हैं, जो किसान वर्ग का तबका वहां पर रहता था, सभी उनके घर पर ऐसे आ जाते हैं जैसे कि मक्खियों का झुंड आ गया हो। सारे आ जाते हैं रात के अंधेरे में। एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 times। सारे आकर के जब उनको पता चलता है कि पोट की मदर को बिच्छू ने काट लिया है। बज का क्या मतलब है? बज ऑफ द नेम ऑफ द गॉड 100 times। और सैकड़ों टाइम वो भगवान का नाम जप कर रही थी कि हे भगवान, इसकी माँ का जो बिच्छू ने काट लिया है, इसके जहर को निकाल। तो प्रे कर रहे थे भगवान से, मतलब तो बज्ड द नेम, बज करना, जहाँ भी हमें साउंड देखने को मिलती है वहाँ पे कौन सा टर्म्स यूज होती हैं? ओनोमोटोपोइया, ओनोमैटोपोइया, ओनोमेटोपिया का हमें यहाँ पर यूज देखने को मिलता है। 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। वो सारे पीजेंट्स क्यों, मतलब भगवान का नाम जप रहे थे, क्या करने के लिए? ताकि जो ये एविल वन यहाँ पर किसको कहा गया है? स्कॉर्पियो को। ताकि जो ये स्कॉर्पियो का जहर है उसकी माँ के टू से निकल जाए। भगवान से प्रे करे थे कि जल्दी से इस लेडी का जो ये जहर फैला हुआ है इसको निकाल दो। वो सैकड़ों टाइम भगवान के नाम का जप कर रहे थे। 100 नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स में यहाँ पर क्या यूज हुआ है? यहाँ पर हाइपरबले हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपरबले। हाइपरबले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन चलते हैं नेक्स्ट। विद कैंडल्स एंड विद लालटेन्स। वो जो सारे किसान लोग हैं वो कैसे आए थे अपने हाथों में? कोई कैंडल लेके आया है, कोई लालटेन्स लेके आया है। थ्रोविंग गायन स्कॉर्पियो शैडो ऑन द मड बेक्ड वॉल्स दे सर्च्ड फॉर हिम। वो ऐसे झुंड बना करके आए थे रात के अंधेरे में, जो हाथ में लालटेन लेकर आए थे ना, तो मड बेक्ड, उनके जो कच्ची मिट्टी से लिपा पोती की हुई जो वॉल्स थी, उनके ऊपर उनकी बिच्छू जैसे एक गैंड, जैसे कि एक ह्यूज स्कॉर्पियो की परछाई ऐसे पड़ रही थी। और सारे आदमी उनके घर पर सर्च करने लग जाते हैं, किसको? स्कॉर्पियो को, ताकि उसको जल्दी से पकड़ के क्या कर सके? उसको मार सके। अगर
उसको मार देंगे, उनका विश्वास था अगर बिच्छू को मार दिया गया तो उसकी माँ का जो दर्द है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जहर जल्दी निकल जाएगा। ही वॉज नॉट फाउंड, सारे फेल हो जाते हैं उस बिच्छू को ढूंढने में, किसी को वो बिच्छू उनके घर पर नहीं मिलता। दे क्लिक्ड दे क्लिक देयर टंग, वो अपनी जुबान चला रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। तो ऐसे वो सारे बोले जा रहे थे। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियो मेड हिज पॉइजन मूव मदर्स ब्लड, दे से सैड, उन वो सब कह रहे थे कि जैसे जैसे स्कॉर्पियो की मूवमेंट होगी, जितना वो चलेगा ना, उतना ही स्कॉर्पियो का जहर जो है पोइट की मदर के ब्लड में फैलता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से उस स्कॉर्पियो को ढूंढ करके उसको मार दें। उनका ये बिलीव था। मे अब वो क्या कहते हैं, मे यूर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ यूर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, जब उनको बिच्छू नहीं मिला तो वो पोट की मदर को कहते हैं कि मे यूर सफरिंग डिक्रीज, ये जो बिच्छू ने तुम्हें काटा है ना, इससे तुम्हारे जो दुख दर्द हैं ये कम ही हुए हैं। द मिसफॉर्चून ऑफ यूर नेक्स्ट बर्थ, जो भी अगले जन्म में तुम्हारे साथ गलत होने वाला होगा, वो जो पाप है तुम्हारे कम ही हुए हैं। हो सकता है तुमने कभी किसी जन्म में कुछ गलत काम किया और उन गलत कामों की सजा तुम्हें इस जन्म में मिली है। बढ़िया, तुम्हें ये दर्द अभी मिल गया, अगर तुम अभी इस दर्द को सह लोगे तो तुम्हारे पापों का जो हिसाब किताब है वो बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट बर्थ में जो है, जब तुम्हारा नेक्स्ट जन्म होगा, उस टाइम पे तुम इन पापों से मुक्ति पालोगी। मे द सम ऑफ एविल, जितने भी तुमने पाप किए हैं, बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस दुनिया में आकर के बिच्छू के काटे जाने की वजह से तुम्हारा जो ये है हिसाब किताब है इस दुनिया में बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तुम्हें अगर काटा है तो जरूर तुमने किसी जन्म में कुछ पाप किया होगा, उन्हीं पापों की ये सजा है। बढ़िया है, तुम्हें अभी काट लिया गया है तो इससे तुम्हारे जो पाप हैं वो कम हो जाएंगे। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिस्ड बाय यूर पेन, जितना तुम्हारा पेन बढ़ता जाएगा उतने ही तुम्हारे पाप वो कम होते जाएंगे और जो अच्छे कर्म है वो तुम्हारे बढ़ जाएंगे। बढ़िया है ये पेन तुम्हारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इससे तुम्हारे पाप भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पैरे में क्या कहा गया है, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, ये जो पॉइजन है, ये जहर है जो बिच्छू का, ये तुम्हें प्योरीफाई कर देगा, शुद्ध कर देगा, अब तुम्हारे कोई पाप नहीं रहेंगे। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। पोइट यहाँ पे कहते हैं, ये बात करते हुए अगले जन्म पिछले जन्म की बात करते हुए, वो सारे जो लोग हैं मेरी माँ के चारों तरफ मतलब आर बार बैठ जाते हैं और सेंटर में पोट की मदर बैठ जाती है और सारे, कोई भगवान का नाम लेता है, कोई अगले जन्म की बात करता है, कोई पिछले जन्म की बात करता है, सारे सारे के सारे ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर किसी बंदे के फेस पर क्या देखने को मिलता है, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है। वो सभी उसके दर्द को समझ रहे थे, मतलब देख रहे हो तुम कैसे गांव के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब उसके बिच्छू के काटने पर ही सारा गांव उनके घर पर आ जाता है और उसको धैर्य बंधाते हुए, उसको पेशेंस देते हुए कहते हैं कि भाई सब्र रख, ये जो तुम्हारा दर्द है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। गांव की लाइफ के बारे में पोइट ने, निज़िम स्केल ने बताया है, अगर शहर की लाइफ में जा कर के तुम देखोगे, बंदा भी अगर मर जाए तो कोई किसी के घर नहीं आता। ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिखाई गई है किसकी, विलेज की, गांव की, मतलब कितने अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। तो फिर ऐसे बात करते हुए सारे नेबर्स हैं उसकी माँ को बीच में बैठा करके उनके चारों तरफ बैठ के उसको सांत्वना दिलाते हैं कि धैर्य रख, जल्दी ही तुम्हारा ये दर्द अब खत्म होने वाला है। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, बारिश इतनी होती है कि रुकती ही नहीं है, और बारिश ना रुकने की वजह से जितनी बारिश होती है उतने कीड़े मकोड़े निकलते हैं।
माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मेरी मम्मी जो है पूरी रात दर्द के मारे कभी उस साइड होती है कभी उस साइड रहती है, कराहती रहती है पूरी नाइट, ग्रोनिंग ऑन मैट, मैट पे कराहती रहती हैं। माई फादर, अब उसके फादर के बारे में भी उन्होंने बताया है कि जो माई फादर जो हैं स्केप्टिक, वो बड़े रैशनल थिंकिंग के हैं, बड़े स्केप्टिक हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो किसी भी पाप पुण्य में अगले जन्म में विश्वास नहीं रखते। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर, जो लोग पाप पुण्य में भरोसा रखते हैं, वहीं उसके पापा जो तर्कवादी सोच के हैं, वो क्या करते हैं, उसकी माँ के पैर पे जहाँ बिच्छू ने काटा था ना, वहाँ पे पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, हर तरह की जो दवाई होती है, जो वैज्ञानिक सोच का जो आदमी है वो दवाइयों का यूज करते हैं। वहीं पर गांव के लोग भगवान में भरोसा रखते हैं, वो किसी चमत्कार में भरोसा रखते हैं, वो जादू में विश्वास रखते हैं। और दूसरी तरफ जो पोट के फादर हैं वो कैसी सोच के हैं, तर्कवादी सोच के हैं, उसको इन चीज़ों में अगले जन्म पिछले जन्म में कोई भरोसा नहीं है। ही इवन पाउड ए लिटल पैराफिन, फिर ये जो दवाइयाँ काम करने ना करने पर भी जो पोट के फादर हैं वो क्या करते हैं, एक पैराफिन लेकर के आते हैं और थोड़ा सा उड़ेल देते हैं किस पे, अपॉन द बाइटन टू एंड पुट ए मैच टू इट, पोट की मदर के टू पे जहाँ पर स्कॉर्पियो ने बाइट किया था वहाँ पे पैराफिन डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर माचिस की तीली लगा देते हैं, उसे जला देते हैं। आई वॉच्ड, मैंने देखा, द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स, मेरे माँ के टू पर वो जो फ्लेम है, किसकी, आग की जो फ्लेम है वो फीड कर रही थी, ऐसे जल रही थी। मैंने जलता हुआ अपनी माँ का वो पैर देखा। वो जलाया क्यों गया था, ऐसा माना जाता है कि पैराफिन डाल के आग लगाने से बिच्छू का जो जहर है वो अपने आप जल जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आप देखो, आई वॉच्ड, मैंने देखा, द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स, मेरी माँ के टू पर वो फ्लेम फीड करी थी। फ्लेम कभी फीड करती है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देन चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। आई वॉज द फ्लेम, हो गया ना, ये लाइन तो होगी, ओके, एक मिनट पहले लेती हूँ। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, जहाँ एक तरफ मेरे पापा इन दवाइयों का, इन हर्ब्स का, मिक्सचर का, पाउडर का, पैराफिन का यूज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या देखा, आई वॉज द होली मैन, एक होली मैन वहाँ पे परफॉर्म हिज राइट्स, अपने मंत्र का जाप कर रहा था, उस स्कॉर्पियो के जहर को निकालने के लिए मंत्र जाप कर रहा था। टू टीम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, मतलब उस ताकि वो पॉइजन उसके मंत्रों से ख़त्म हो जाए, उसका असर ख़त्म हो जाए पोट की मदर के टू से। इसलिए ये सारे होली मैन है अपने राइट्स वगैरह ये जो मंत्र जाप कर रहा था, दूसरी तरफ उसके पापा अपना काम कर रहा था, तीसरी तरफ जो गांव के लोग उसके चारों तरफ बैठे थे वो भी भगवान को याद कर रहे थे, निजिमेज किल की मम्मी के पैर से वो जहर निकालने के लिए। सब अपने अपने काम में बिजी थे, कभी किसी का किसी चीज़ में विश्वास था, किसी का किसी चीज़ में विश्वास था, कोई धार्मिक चीज़ में विश्वास करते हुए उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। एक दूसरी तरफ निजी मेजिकल के फादर हैं जो मतलब अपनी तर्कवादी सोच से, वैज्ञानिक तरीके से, डॉक्टर दवाइयों की वजह से उस दर्द को निकालना चाहते थे। फिर क्या होता है, ये सारे कोर्स होने के बाद क्या होता है, आफ्टर 20 आवर्स, अब लगभग मेरी माँ को दर्द से कराते हुए कितने घंटे हो गए, 20 आवर्स हो गए भाई। इट लॉस इट्स स्टिंग, लास्ट में 20 घंटे के बाद वो जो जहर है उसका असर खत्म हो जाता है। माई मदर ओनली सैड, मेरी माँ सिर्फ कहती है, जब उसके पैर से वो सारा दर्द, वो सारा जहर निकल जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, लास्ट में मेरी मम्मी जब उठती है और कहती है, थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भगवान, द स्कॉर्पियो पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियो ने मुझे चूज किया, एंड स्पेयर माय चिल्ड्रन, शुक्र है स्कॉर्पियो ने मुझे काट लिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ये लाइन लास्ट में पढ़ने से मतलब एकदम ही हमारे इमोशन ही
चेंज हो जाते हैं, मतलब कैसे पूरी रात वो दर्द से कराती रहती है। जब जैसे ही उसको इस दर्द से छुटकारा मिलता है, वो एक ही बात कहती है, माँ का अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है ना, वो दर्द में भी यही सोचती है कि शुक्र है इस स्कॉर्पियो ने मुझे काट लिया, मेरे बच्चों को नहीं काटा। यहाँ माँ के और उसके बच्चों के प्रति जो प्योर लव होता है, उसके बारे में निज़्म एज़कियल ने हमको बताया है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, ये किस तरह की पोम है, एक नरेटिव पोइम है। नरेटिव पोम क्या होती है, जिसको एक स्टोरी टेलिंग वे में बताया जाता है, ये एक नरेटिव पोम है। इसमें हमें 8 स्टैंजा देखने को मिलते हैं और 47 लाइंस देखने को मिलती हैं। कितनी लाइन है इसमें, 47 लाइंस हैं, 8 स्टैंजा हैं, और ड्रामेटिक आयरनी इसमें हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ और मैं तुम्हें इसमें बताती हूँ, इसमें हमें एंजाबमेंट देखने को मिलता है। क्या, wait, pen, enjambment. What is enjambment? enjambment क्या होता है भाई, एंजॉयमेंट होता है जहाँ पे रनिंग लाइन देखने को मिलते है। देखो ये आफ्टर 20 आवर्स ना, ये नहीं है। देखो, माई मदर ओनली सैड, मेरी माँ सिर्फ कहती है थैंक गॉड द स्कॉर्पियो पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। ये मतलब 3 लाइन में यहाँ तक कंप्लीट करके रनिंग लाइन चलती है और लास्ट में फुल स्टॉप है। पूरा पैरा ऐसे ही चलेगा, बिना कोमा के, बिना फुल स्टॉप के। लास्ट में फुल स्टॉप खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट बोलते हैं। रनिंग लाइन्स को क्या बोला जाता है, एंजाबमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें 8 स्टैंजा है, 47 लाइंस हैं, ड्रामेटिक आयरनी है, और ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ये जो पोम है निज़िम एज़कियल का एक पोम कलेक्शन था, जहाँ पे वो अपनी सारी पोम्स लिखते थे, और एक कलेक्शन उन्होंने बना रखा था, उसमें अपनी सारी पोम्स वो लिखते गए, उसमें अटैच करते गए। उस पोम कलेक्शन का क्या नाम था, एग्जैक्ट नेम, क्या नाम था, एग्जैक्ट नेम था, जो 1965 में पब्लिश होती है, उसकी सारी पोम्स का कलेक्शन। एग्जैक्ट नेम से ली गई ये एक पोम है, क्या नाम है जिसका, नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। ये पूरी जो पोम है ये फ्री वर्स में है ना, इसमें कोई भी राइम स्कीम हमें देखने को नहीं मिलती, नो राइम स्कीम, फ्री वर्स में है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं इसमें थीम क्या है, इस पोम का थीम क्या है, क्या क्या थीम है इसके। थीम हमें क्या देखने को मिलता है, मदरहुड एंड सेक्रीफाइस, कैसे माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार, एक प्योर जो लव होता है वो देखने को मिलता है। होता है ना कि लास्ट में उसकी मॉम क्या बोलती है, भगवान का शुक्र है कि स्कॉर्पियो ने मुझे चूज किया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। फिर हमें क्या मिलता है थीम, देखते हैं हम यहाँ पे रूरल लाइफ एंड कम्युनिटी, कैसे गांव का जो ग्रामीण लोगों की जीवन शैली कैसी है, कैसे किसी के घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाते तो सारे लोग वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्या, सुपरस्टिशंस वर्सेस रैशनैलिटी। सुपरस्टिशंस, गांव के जो लोग हैं, वहाँ पे एक पंडित भी आया हुआ है, उनका वो अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, अगले जन्म पिछले जन्म मंत्रों का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास है लोगों में, है ना। वर्सेस रैशनैलिटी, रैशनैलिटी हमें तर्कवादी सोच हमें किस में देखने को मिलती है, यहाँ पे एक ही बंदा है जो रैशनल बातें करता है, वो कौन है, पोर्ट के फादर। ये एक थीम सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी है। फिर गुड एंड एविल, गुड और एविल हमें थीम देखते हैं इसमें। फिर फेथ एंड रिलीजन, फिर एम्पैथी एंड ह्यूमन बॉन्ड्स, ये सारे जो थीम है इस पोम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कहाँ कहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमें यहाँ को देखने, एक तो ट्रांसफ़र एपिथेट है, ट्रांसफ़र एपिथेट किस में है, डायबोलिक टेल, डायबोलिक टेल से वो उसको उसकी मदर को काट के चला जाता है ना, तो कहाँ गया डायबोलिक टेल, देखो ये रहा, लेट मी टेक ए पेन, वेट वेट, पेन, डायबोलिक टेल देखो कहाँ पे है, ये रही डायबोलिक टेल। यहाँ इसमें हम ट्रांसफर्ड एपिथेट हमें देखने को मिलता है। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन एडजेक्टिव दैट लॉजिकली डिस्क्राइब्स वन नाउन
वन नाउन इज शिफ्टेड टू डिस्क्राइब्स अनदर नाउन। एक नाउन की जगह दूसरी नाउन का जब यहाँ पे यूज होता है सम फ्रेजेज में, उसको क्या बोला जाता है? डायबोलिक टेल। ना सॉरी, डायबोलिक टेल बोल रही हूँ, ट्रांसफर एपिथेट। डायबोलिक टेल में हमें ट्रांसफर एपिथेट देखने को मिलता है। फिर ओनोमोटोपियाइस में मैंने तुम्हें बताया था, वो बज्ड वाली जो साउंड है, सारे भगवान का नाम बज्ड, ये वाली। यहाँ पर क्या हम देखते हैं? ओनोमोटोपिया बोलते हैं। गॉड है 100 टाइम्स, गॉड है 100 टाइम्स। यहाँ पे हमें क्या कौन सी डिवाइस देखते हैं? हाइपरबोले। हाइपरबोले, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है वो होता है हाइपरबोले। देन फिर क्या हम देखते हैं यहाँ पे? एनाफोरा। एनाफोरा कौन से एनाफोरा डिवाइस है वो कौन सी लाइन में? मैनी ही सिट स्टिल दे सैड मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। कहते हैं ना कि सारे कोई नहीं, आराम से बैठ जाओ, जो तुम्हें दर्द हो रहा है इससे तुम्हारा जो प्रीवियस बर्थ में जो तुमने पाप किए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर हमें कौन सी डिवाइस देखते हैं हम? रिपीटेशन। मोर कैंडल्स वाली लाइन में देखो कहाँ पे है? मेन मोर कैंडल्स, देखो ये वाली लाइन है जो, एक पेन लेट, मोर कैंडल्स, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स एंड मोर नेबर्स। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन किसका हो रहा है? मोर का। किसका हो रहा है? मोर का। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सी डिवाइस? रिपीटेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी मैंने तुम्हें बता दिया था, एंजाबमेंट है यहाँ पे। ओके, ये तुम्हारी फॉर्म है कंप्लीट, रिटन बाय निज़िम एज़ेकियल। ओके, ये हेल्पफुल है क्लास आपके लिए, एस्टेट के लिए। आरपीएससी ग्रेड 1 में ये साफ साफ तरीके से दे रखा है। निज़िम एज़ेकियल की पोम कौन सी? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल है गाइस। तो इसको तुम देख लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी, ताकि मैं और आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।